जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, यूपी पुलिस को लेकर के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम। इस क्वेश्चन को आप एक एक करके देखिए। मैथ का ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस में आएंगे और इसकी वैकेंसी आ चुकी है और इसका अप्लाई करने का जो डेट है इसी महीने आने वाला है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और एक एक करके इस क्वेश्चन को देखिए, अपनी प्रैक्टिस को शुरू कीजिए और अपनी वर्दी का जो आपका जुनून है उसको पूरा कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती है। दो कारें एक ही समय पर एक ही स्थान से चलती है। इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की दिशा में, जिसमें एक कार उत्तर की दिशा में जाती है, दूसरी कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरब की दिशा में जाती है। तो कहता है 2 घंटों में यात्रा करने के बाद, 2 घंटों की यात्रा करने के बाद उनके बीच की दूरी कितनी किलोमीटर हो जाएगी। तो देखो, इसमें कुछ नहीं है। एक ही जगह, जैसे मान लो यहाँ से उत्तर की ओर, उत्तर क्या होगा, इधर होगा नॉर्थ की ओर एक गाड़ी जाती है जिसका रफ्तार कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ठीक इसी समय दूसरी दिशा में यानी पूरब की दिशा में एक गाड़ी जाती है जिसका स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 15 km बराबर। तो कहता है 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद इसका स्पीड कितना हो जाता है, ये दूरी कितना तय कर लेगा और ये कितना दूरी तय कर लेगा। तो कहता है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये निकालना है आपको। क्या निकालना है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो देखो, 2 घंटा में उत्तर की दिशा में जाने वाली गाड़ी कितना दूरी कवर कर लेगा, तो 2 गुने 20 यानी 40 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा ये। और इधर पूरब की दिशा में जाने वाली गाड़ी, तो देखो दूरी बराबर आपको पता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 15 गुने 2 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय कर लेगा 15 के स्पीड से जाने पर। इधर ये कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर, इधर ये हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो कहता है इन दोनों के बीच की दूरी। देखो, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जब जाते हैं, जैसे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, तो कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ये कितना का कोण बना, 90 डिग्री का, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर एच निकाल लो तो एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर हो गया आपका 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ये हो गया 1600 और प्लस 900। ये हो गया 2500। 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 50, यानी 50 किलोमीटर इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा 2 घंटे के बाद। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है। पहले दूरी आप निकाल लेंगे, स्पीड दिया हुआ है, 2 घंटे में कितना दूर जाएगी ये कार। नॉर्थ की डायरेक्शन में जाने वाली कार तो 40 किलोमीटर, ईस्ट की डायरेक्शन में ये 30 किलोमीटर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में आप एच निकालेंगे, यानी कर्ण निकालते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट निकालते हैं, तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2500। तो कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा, 50 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 24 नारियल खरीदने पर 1 नारियल मुफ्त दिया। 24 नारियल खरीदो 1 नारियल आपको मुफ्त मिलता है, नहीं 24 नारियल खरीदने पर 1 नारियल मुफ्त मिलता है। तो कहता है डिस्काउंट कितना प्रतिशत का दिया, छूट कितना मिला। देखो, टोटल नारियल उसके पास कितना आया, 25 में वो क्या करता है, 1 फ्री दे देता है, यानी हमें परसेंटेज निकालना होगा। तो 1 नारियल उसे मिलता है कितने में, 25 में। तो 100 में कितना निकलेगा, तो 24 नारियल खरीदता है तो 1 फ्री मिलता है, मतलब 25 में 1 उसको मिल जाता है फ्री में। 25 नारियल में 1 फ्री मिलता है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो 1/25। 25 में से 1 फ्री मिलता है तो 100 से गुना कर दो तो डिस्काउंट परसेंट में निकल जाएगा, ये हो जाएगा 4% का डिस्काउंट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अच्छे क्वेश्चन हैं और अपनी प्रैक्टिस को मेरे साथ जरूर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ और आपकी तैयारी में हम सहयोग कर सकें। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों में से 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। कोई परीक्षा है जिसमें ए को 60%
तब बी को कितना अधिकतम आता है, 30% अंक प्राप्त होता है। उनके प्राप्तांकों का योग 783 है। दोनों ने मिलकर के कितना अंक लाया, 783 अंक लाता है। तो कहता है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने के थे, कितने अंक का पेपर हुआ था। तो आप मान सकते हो x अंक का पेपर हुआ था, या फिर आप ऐसे कर लो, एक बच्चे ने कितना लाया, ए ने 60% लाया, बी ने 30% लाया, दोनों मिलकर के कितना लाया, 90%। 60% इसका, 30%। यहाँ पर कहता है दोनों प्राप्तांकों का योग, यानी 60% वाला ए जितना मार्क्स लाया था 60%, बी लाया था 30%, दोनों मिलकर के 90% हुआ। यहाँ पर प्राप्तांकों का योग कह रहा है 783 है। तो कहता है परीक्षा में अधिकतम कितने अंक हुए थे, तो दोनों मिलकर के यहाँ पर कितना लाता है, 783, यानी 90% बराबर 783। तो 100%, 1% कितना हो गया, तो 783/90, 100 करना है आपको, तो 100% बराबर यदि आपको करना होगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, गुने 100 से आप गुना कर दो। तो इसको कर लो, ये 90 है, 90 से 1 0 काट लो, 9 से काटो, 9 8 72, 6 9 7 63, यानी 870 नंबर। यानी पेपर कितने का हुआ था, 870 नंबर का। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करता, दोनों परीक्षाओं, दोनों छात्रों का कुल अंक दिया हुआ था 783। एक ने 60% लाया था, दूसरे ने 30%, दोनों मिलकर के 90%। तो 90% बराबर 783, तो 100% कितना होगा, तो 870। 783/90 गुने 100। इस तरह से आपको इसको बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। एक लड़के की आयु पिता की आयु का कितना है, 1/3। कहते हैं 12 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु का 1/2 हो जाए तो लड़के की वर्तमान आयु। तो मान लो लड़के की वर्तमान आयु कितना है, x है, तो पिता की आयु का 1/3 है, तो पिता का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। पिता का कितना हो जाएगा, 3x। तो लड़के का यदि x है तो पिता का कितना हो जाएगा, 3x। 12 वर्ष बाद कहता है, तो 12 वर्ष बाद पिता भी 12 साल बाद कितने हो जाएंगे, 3x + 12। ये उनका पुत्र भी 12 वर्ष बाद x + 12 हो जाएगा उसका एज। ये पिता का एज हो गया, ये पुत्र का एज हो गया। ये पुत्र लिख लो, ये पिता का एज 12 वर्ष बाद। तो कहता है कितना हो जाता है, तो पिता की आयु का 1/2, तो इसका 1/2 हो जाता है। यानी इसमें 2 से आप गुना कर दो तो ये किसका निकल जाएगा, पिता का एज। तो पुत्र के एज में 2 से गुना कर दो, तो इसको करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2x + 24 बराबर ये कितना हो गया, 3x + 12। अब इसको इधर ले आओ 3x, तो 3x बराबर कितना, x बराबर कितना हो गया, 3 में से 2x घटाया तो x बराबर कितना, 12, x 12। यानी उस लड़के की वर्तमान उम्र कितनी है, 12 वर्ष। सी आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, पिता का उम्र जो है वो पुत्र के उम्र का तिगुना है, यानी पुत्र का उम्र पिता की उम्र का 1/3 है। बात एक ही हुई, पिता का उम्र पुत्र की उम्र का तिगुना है या फिर पुत्र का उम्र पिता की उम्र का 1/3 है। एक को x मान लिया आपने पुत्र का, तो पिता कितना हो जाएगा, 3x। 12 वर्ष बाद कहता है दोनों में 12 12 जोड़ दो, कहता है 12 वर्ष बाद 1/2 हो जाता है पिता की उम्र का, तो पिता की उम्र का यहाँ या 1/2 कर दो, या फिर पुत्र की उम्र में 2 से गुना कर दो तो पिता का उम्र निकलेगा। इस तरह सॉल्व करने पर कितना आता है, 12 वर्ष। तो सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में दुगुनी हो जाती है। कोई धनराशि है, क्या होता है, 20 साल में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। तो देखो ये साधारण ब्याज पर ध्यान रखना, जब साधारण ब्याज पर इस तरह का क्वेश्चन पूछे, सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज पर 20 साल में कितना हो रहा है, दुगुना, तो कितने वर्षों में ये चौगुनी हो जाएगी। तो 20 साल में दुगुना हो रहा है, तो इसको मान लो आप ए, एक हम यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं आपको, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। चौगुना हो रहा है, एक ही बार में लिखना। यहाँ पर समय पूछ रहा है कितने वर्ष, तो समय बराबर एक ही बार में लिखना b-1, यानी जिसका पूछा जाए, चौगुना पूछे, 5 गुना पूछे, 6 गुना पूछे, यहाँ पर चौगुना पूछ रहा है तो 4 - 1 कर देना है। यहाँ पर कितने वर्ष में दुगुना हो रहा था, तो 20 वर्ष में, तो 20 से गुना कर देना है, और बट्टे दुगुना हो रहा है तो 2 - 1। यानी कहने का मतलब एक फार्मूला आपका हो जाएगा, इसको समय बराबर ऐसे याद रखना, b-1 अपॉन a-1 इंटू टी। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 4 वर्ष में, चौगुना कितने वर्ष में होगा, तो यहाँ पे 4 - 1, ये दुगुना हो रहा है तो 2 - 1 गुने कितना था, 20 साल में, तो यहाँ पर 20 से गुना कर लो। अब ये हो जाएगा 3/1 गुने 20 यानी 60। एक ही बार में आप निकाल सकते हो
60 साल में ये चौगुना हो जाएगा। तो 60 साल में चौगुना, तो ये यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। जैसे इसको आप कर सकते हो, जैसे पूछे कि कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तो तिगुना पूछ रहा है तो 3 - 1 दुगुना का दिया हुआ है, तो 2/1 × 20 कर लो, ये कितना हो जाएगा, तो ये 1, तो 20 दूना 40 वर्ष में ये तिगुना हो जाएगा, यहाँ पे तिगुना हो जाएगा। चौगुना पूछ रहा है तो 60 वर्ष में चौगुना हो जाएगा। तो ये सरल ब्याज का जो क्वेश्चन रहेगा कि कोई धनराशि 20 साल में दुगुना या तिगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है 2 गुना हो जाता है उसको नीचे रखना है, तो a-1 और b-1 × 100। ये b क्या हो गया, जो पूछा जाए वो, जो दिया हुआ हो उसको a मान लो, तो उससे डिवाइड कर दो। तो ये ट्रिक आप याद रखोगे, b-1/a-1 × t। इसको a मानो 2 गुना, ये b हो गया चौगुना। यहाँ पर 5 गुना पूछे, यहाँ पर 5/1, यहाँ पे 2 गुना या तिगुना कुछ भी दिया हुआ हो तो 3/1 × 100 कर लो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 वर्ष में ये चौगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलता है। कितना वोट मिलता है, 40%, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है। तो कहता है कुल डाले गए वोटों की संख्या बताओ। तो देखो 40% वोट मिलता है एक प्रत्याशी को, तो जीतने वाले को कितना मिलता होगा, 60%, इसको 40% मिला, तो दोनों के बीच में अंतर कितना रहा, तो 20% का, यानी 20% का अंतर कितना हो गया, 298, 298। 100% कितना हो जाएगा, 100%, तो 20 × 5 = 100, तो 5 से गुना कर दो इसको, 298 × 5, इसको गुना करोगे 8 × 5 = 40, 4 9 × 5 = 45, 4 × 49, 4 5 × 10 = 14, 1490। तो देखो इसमें कौन सा आंसर होगा, बी आंसर आपका सही होगा। तो देखो वोटों का अंतर कितना था, पहले को 40% मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 60%। तो वोटों का अंतर कितना हो गया, 40-20 में कितना का, 40-60 में कितना का, 20% का। तो यहाँ पर वोटों का अंतर दिया हुआ है, जीतने वाले को हारने वाले से 298 वोट ज़्यादा मिला, तो 298 ये वोटों का अंतर है। यहाँ पर 20%, 20% 298 है, तो 100% कितना होगा, तो 20 को 5 से गुना किया तो 100 होगा, तो यहाँ पर 5 से गुना कर दो, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर भी 26% लाभ कमा लेता है। अपने ग्राहक को कितना डिस्काउंट देता है, 10%, और लाभ 26% कमा लेता है। तो कहता है एक वस्तु जिस पर 280 रुपया मूल्य अंकित था, यानी एमपी उसका 280 है, तो कहता है उसकी लागत मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य क्या है। तो 280 है एमपी, ये एमपी हो गया उसका 280। एसपी कितना बन जाएगा, तो डिस्काउंट देने के बाद जो होता है वो एसपी होता है। तो 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 में 10 छोड़ दिया, यानी 90 हो गया। तो 280 × 90 ये हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 28 को 9 से गुना करोगे आप, तो कितना आ गया, 252। 28 को 9 से गुना करोगे 252, तो ये आपका एसपी हो गया। तो पूछ रहा है उसकी लागत क्या है, सीपी पूछ रहा है। तो आपको पता है सीपी बराबर क्या होता है, एसपी 252 इंटू सीपी पूछ रहा है इंटू 100 बट्टा कितना परसेंट कह रहा है, यहाँ पर 26% का लाभ होता है। 26% का लाभ हो गया, मतलब 100 पर 26 रुपया लाभ हो रहा है, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर 126%। 126 100 ऊपर कर लो, तो 100 + 26, 26 से काटो 126 से, 126 दूना 252, ये 200 रुपया का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद 26% लाभ हो 280 रुपया की वस्तु पर, तो उसकी लागत मूल्य क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट है तो आप उसका 90% निकाल लो। अंकित मूल्य बता रहा है यहाँ पर 280 रुपया, तो 280 का 90% निकाल लो, तो 252 हो गया। ये आपका एसपी हो गया, एसपी से फिर आप क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो। इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे। तो वीडियो यदि आपको समझ में आ रहा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताना। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि हमें हौसला मिले, हमारी टीम को हौसला मिले और हम अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ और सामने यूपी पुलिस को मिशन बना करके आप इसको आगे बढ़ाएं अपनी तैयारी को, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 19, 37 और 62 से भाग देने पर 3, 1, 2 शेष बचे। कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए देखो, कहता है इसमें 19 में भागा दें तो 3 शेष बचे, 37 में भागा दें तो 1 शेष बचे, और 62 में भागा दें तो 2 शेष बचे। वो संख्या क्या है, तो कुछ नहीं करना, 19 में से 3 घटा लो,
37 में से 1 घटा लो और 2 में से कितना घटा लो, 62 में से कितना घटा लो, 2 घटा लो। यहाँ पर कितना बनेगा, 19 में से 3 घटाओगे तो 16, 37 में से 1 घटाओगे तो ये 36 और 62 में से 2 घटाओगे 60। इसका जो HCF होगा वही वो महत्तम संख्या होगी, वही वो बड़ी संख्या होगी जिससे आप इसमें 19, 37 और 62 में भाग देने पर क्रमशः 3, 1, 2 शेष बचेगा। तो आप क्या करना है, इसको HCF निकाल लेना है। HCF आप निकालने आता है तो सबसे बड़ी संख्या जो इन सभी को काट दे वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये सभी कट जाए तो इसका HCF निकालो आप। तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 चौका 16, 4 से काटोगे 9 चौक 36, 4 से काटो 15। यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी काम को ए और बी मिलकर के 10 दिन में, बी तथा सी मिलकर के 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर के कितने दिन में करता है, 20 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो ए और बी मिलकर के कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो ए प्लस बी 10 दिन में काम करता है, बी प्लस सी कितने दिन में करता है, तो ये 15 दिन में करता है, और सी प्लस ए कितने दिन में करता है, ये कहता है 20 दिन में। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक इसका एलसीएम निकाल लो, यानी 10, 15, 20 का, तो यानी 60 काम ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। और ये सी और ए मिलकर के कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। टोटल कितने दिन में काम हो जाएगा, 60 काम इन सब के द्वारा। तो देखो इसमें 2 बार ए आ गया, 2 बार बी, 2 बार सी। तो देखो 6, 4, 10, 3, 13, यानी 13/60 एक दिन में इतना करेंगे। ये कौन करेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ पर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ गया, सबको जोड़ दिया आपने। तो ये कितने दिन में करेंगे, 13/120 दिन में इतना काम करेंगे एक दिन में। एक दिन में ये तीनों इतना। तो कहता है किसका निकालने के लिए, बी उस काम को अकेला कितने दिन में करेंगे। तो बी कितने दिन में करेंगे, तो सी प्लस ए का काम घटा लो एक दिन का। तो बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम करने में कितना होगा, तो आप इसमें से घटा लो। तो ये तीनों मिलकर के कितना करते हैं, 13/120 करता है। इसमें से आप क्या घटा लो, 1/20 घटा लो, सी प्लस ए का काम। ये दोनों आप घटा लोगे तो 13, 20 से करोगे 20 छक्के 120, 13 घटे 6/120 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 घटाओगे 7, 6, 13, 7/120। देखो 7/120 क्या हो गया, एक दिन का काम हो गया, किसका, बी का। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 120/7 दिन में। इससे भागा दे दो तो ये कितना हो जाएगा, 17 पूर्णांक 17 50, 7 छक्के 2 102, 17 7 119, 17 पूर्णांक 1/7 दिन। तो सी हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे, 17 पूर्णांक 1/7 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकाल लिया जाता है। एक बर्तन में दूध है, प्योर दूध है, तो कहता है 20% दूध निकाल लेते हैं, उतना ही मात्रा में पानी मिला देते हैं हम। कहता है ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। कितने बार, 3 बार। इस टाइप के क्वेश्चन को गौर से देखना आप। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। 3 बार ऐसे करते हैं, 20% दूध निकालते हैं, फिर 20% पानी मिला देते हैं, जितना दूध निकाला उतना पानी मिला देते हैं। ऐसे करके आप ये 3 बार करते हैं तो कहते हैं दूध की मात्रा कितनी रह जाए, कितने परसेंट। तीसरी बार प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, कितना परसेंट में पूछ रहा है। तो तीसरी बार के बाद शुद्ध दूध क्या हो जाएगा, तीसरी बार याद रखना इसको, तीसरी बार के बाद दूध कितना रह जाएगा, शुद्ध दूध। तो देखो कुछ नहीं करना, a इंटू, इस फार्मूला को याद रखना, a माइनस बी अपॉन 100 के पावर 3। 3 बार दोहराया जाता है, पावर 3 कर देना। यदि 4 बार रहे तो 4 कर देना, 2 बार रहे तो 2 कर देना। तब कितना था, 100% मान लो। तो ये 100, उसमें से आपने कितना कर लिया, 20% निकाल लिया था। तो 100 माइनस 20, यहाँ पर 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये 80/100 का पावर 3, इसको काट दो। ये हो जाएगा 20 से काटोगे 20 चौक का 100, 20 पंचे 100। तो 100 गुने 4 गुने 4 गुने 4/125, ये हो गया 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 16 256। 256 में आप कितना से भागा दे तो 5 से, तो 25 25, 5 1 5 1 और ये 2, 51.2 kg। इतना दूध रह जाएगा। इसको परसेंट में बनाना है, चूँकि 100 माना था आपने,
यहाँ पर ये 100 माना था, तो 100 माना था, तो 51.2, ये 51.2% हो जाएगा। ये 51.2%। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 51.2%। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में भी पूछे जाएंगे, और इस लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। हम रोज़ मैथ का वीडियो डालते हैं, रीजनिंग का वीडियो डालते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। आपके पास नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।